लालू यादव सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के संभवतः सबसे कंट्रोवर्शियल नेता, जिनके कार्यकाल को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। 15 साल का मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल उनका बिहार में रहा है, कोई उन्हें एक जंगल राज की तरह देखता है तो कोई सामाजिक न्याय का एक दौर कहता है। लालू यादव चाहे किसी भी खेमे को लोग रहें, लेकिन लालू यादव का जिक्र जरूर होता है और इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में लालू यादव हमेशा रेलेवेंट रहेंगे जब तक वो हैं, और उनके बाद भी उन्हें याद तो जरूर किया जाएगा, चाहे वो खेमा कोई भी हो। आज लालू यादव का बर्थडे है, 73 यानी कि 73 साल के हो गए हैं। हमने प्यारी सी तस्वीर लगाई है, लालू यादव को चश्मा पहनाया गया है, तस्वीर एडिटेड है। और आज पूरा देश सिर्फ बिहार ही नहीं लेकिन खास तौर पर बिहार और वो लोग, वो दबे कुचले दलित शोषित वर्ग के लोग, पिछड़े लोग जिनकी आवाज़ लालू यादव बने हैं, वो लोग खास तौर पर लालू यादव को विश कर रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। लालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली में अपने परिवार के साथ उन्होंने केक काटा है। अभी वो जेल से बाहर आ चुके हैं। अपनी जो सज़ा थी फॉर्डर स्कैम के मामले में, उसकी हाफ सेंटेंस पूरी करने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने बेल दी है और अब वो बाहर हैं, लेकिन फ़िलहाल एम्स में ही हैं, इलाज चल रहा है और आज उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। आज जब पूरा देश लालू यादव को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है, एक बात बहुत ज़रूरी है कि इस कंट्रोवर्शियल नेता के, लालू यादव के जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर गौर किया जाए और देखा जाए कि बिहार की राजनीति में लालू यादव का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और कितने रेलेवेंट हैं लालू यादव आज भी भारतीय राजनीति में। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के ही फुलवरिया में हुआ था। 1948 के बाद आज वो 73 साल के हो गए हैं, अपने जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से की थी। जेपी आंदोलन की उपज हैं ये सभी लोग। उनके साथ जितने आज जो बिहार में जो बहुत सक्रिय राजनीति में दिखते हैं, चाहे वो सुशील कुमार हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, ये सभी जेपी आंदोलन से ही निकले हुए उपजे हुए लोग हैं। उसमें से एक प्रमुख नाम लालू यादव का भी है। और पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव 1970 में ही जनरल सेक्रेटरी के तौर पर चुने गए थे। छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। लालू यादव यंगेस्ट एमपी बने हैं इस देश के। तब इस देश में उनसे छोटा एमपी नहीं था। 29 साल की उम्र में उन्होंने जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीता था और बिहार के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वे सांसद बने थे, जो कि अपने आप में वो सबसे यंगेस्ट सांसद थे उस दौर में भारतीय राजनीति के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम और आप लालू यादव का बर्थडे तो मना रहे हैं आज 11 जून को, लेकिन दरअसल लालू यादव को खुद पता नहीं है कि उनका बर्थडे कब है। आप जानते हैं कि बहुत पुराने लोग जो होते हैं, हम में से कई लोगों के माता पिता भी ऐसे होंगे जिन्हें अपना जन्मदिन याद नहीं है या पता नहीं, क्योंकि उन्हें कभी नोट नहीं किया गया होगा या किन्हीं के पास वो रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर सवाल है कि हम 11 जून को क्यों मनाते हैं लालू यादव का बर्थडे? क्योंकि लालू यादव के सर्टिफिकेट में जो डेट लिखा गया है वो 11 जून है और उस दिन से हम लोग 11 जून को ही मान लिया गया है कि उनका बर्थडे है। कई लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट का बर्थडे और एक्चुअल बर्थडे वेरी करता है। लालू यादव का एक्चुअल बर्थ डेट किसी को पता नहीं है, खुद लालू यादव को भी पता नहीं है, लेकिन 11 जून को चूंकि सर्टिफिकेट के अनुसार ये है तो हम उनका बर्थडे मनाते आ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, लालू यादव के एक्सेंट को, उनके ह्यूमर को देखकर अक्सर लोगों को लगता है या कई लोगों की धारणाएं हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन दरअसल लालू यादव ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और साथ में एलएलबी भी किया है। लेकिन इन चीज़ों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लालू यादव ऐसे कंट्रोवर्शियल नेता जो पिछले 5-6 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं, इसके बावजूद आज भी बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में भी लालू यादव का रेलेवेंस कम नहीं हुआ है। आज भी उनकी बनाई पार्टी राजद बिहार की सबसे बड़ी सिंगल पार्टी है, विपक्ष में है लेकिन मजबूती के साथ खड़ी है। और लालू यादव वो शख्स हैं, आप याद करिए कि जब वो रिम्स में भर्ती थे, जब उनका इलाज चल रहा था और ये खबर सामने आई थी कि उनके किडनी में समस्या है, सिर्फ 25% किडनी काम कर रही है, तो दर्जनों लोग थे जो लालू यादव को अपना किडनी डोनेट करने के लिए राजी हो गए थे। उन्हें मनाया नहीं गया था, बुलाया नहीं गया था, बल्कि बिहार से, औरंगाबाद सहित, आरा सहित कई जिलों से लोग चल कर आए थे। रिम्स के उस मैदान में खड़े थे जहां पेइंग वार्ड के जो नीचे का एरिया है, और वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। द फॉलो अप ने भी आप तक की खबर पहुंचाई थी। युवा वर्ग थे
जो लोग लालू यादव के लिए अपना किडनी डोनेट करने को तैयार थे। सवाल है कि आखिर ये क्रेज क्यों? वो कौन सी बात है, वो क्या चीज़ है जो लालू यादव ने बिहार की उन जनता को दिया है, जिसके लिए बिहार के लोग लालू यादव को किडनी देने को तैयार हो जाते हैं? लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया? यह समझने के लिए हमें सबसे पहले बिहार को समझना होगा। बिहार राजनीतिक परिदृश्य से बहुत ही एक्टिव प्लेस रहा है और आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। बिहार ने हमें बड़े आंदोलन दिए हैं, इस देश को रास्ता दिखाया है। 1967 से लेकर 90 का दौर बिहार में सियासी उथल पुथल का दौर था और उसके बाद एक स्थिर सरकार लालू यादव के नेतृत्व में 1990 में बनी थी, जो कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसके बाद लालू यादव ने बड़ी सफलता से 15 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाद में फिर राबड़ी देवी और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं बिहार को बहुत करीब से। 1990 के बाद बिहार में लालू यादव की सरकार बनने के बाद लालू के पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि एक तो जो राजनीतिक उथल पुथल है उसे ठीक करना, एक स्टेबल सरकार देना, और साथ ही बिहार में विकास तो अलग मुद्दा था ही, लेकिन लालू यादव ने जिस चीज़ पर फोकस किया वो दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर किया। उनकी चुनौतियां थी कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं उन्हें किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। बिहार के वो लोग जिनकी बातें प्रशासन सुनती नहीं है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती नहीं है और जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ कैसे बनी जाए, कैसे उनकी आवाज़ को मुखर रूप से उठाया जाए और कैसे उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, ये बड़ी चुनौतियां थी जिन्हें लालू यादव ने बखूबी निभाया भी, उन्हें अपने हाथों में लिया भी। विषमता को खत्म करके, जो सामाजिक विषमता थी उसे खत्म करके दलित, पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिलाने में लालू यादव ने एक बड़ी भूमिका निभाई। चरवाहा विद्यालय की एक योजना थी, आप सभी जानते हैं, हालांकि फ्लॉप योजना रही, बहुत कारगर नहीं हो पाई, लेकिन यह सोच बड़ी थी कि जो लोग बकरी चराते हैं, जो लोग भैंस चराते हैं, उन्हें स्कूलों में पढ़ाया जाए और किस तरह से उन लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला जाए। ये प्रयास लालू यादव ही नहीं किया था। बहुत दलित लोगों के बीच से, जो बहुत ही पिछड़े और बहुत ही दलित कास्ट हैं, जाति हैं, उन लोगों के बीच से नेताओं को उठाकर संसद तक या विधानसभा तक पहुंचाना, ये लालू यादव ने ही किया था। 1980 के दशक में बिहार में जो पिछड़े लोग थे उनमें एक राजनीतिक चेतना जागृत होने शुरू हो गई थी, उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जागृत होनी शुरू हो गई थी। वो लोग खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाह रहे थे और इस तरह से कई राज्यों में चीज़ें हो रही थी। उस वक्त पूरा देश जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनके अंदर एक तरह की सुबुगाहट देख रहा था और कई राज्यों में कई नेताओं ने इस नई विचारधारा को, इस नई चीज़ को आवाज़ दी थी। बिहार में लालू यादव भी इसी धारा का नेतृत्व कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि लालू यादव का पूरा कार्यकाल सिर्फ सामाजिक न्याय की तरफ ही उस पर केंद्रित था। विकास कार्य भी हुए हैं। बिहार में 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लालू यादव ने अपने कार्यकाल में दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जब बिहार की बागडोर लालू यादव के हाथ में थी तो बिहार के दलित, शोषित वर्ग के लोग यह देख रहे थे, यह मान रहे थे कि कोई अपना है जो हमारे बीच से उठकर वहाँ गया है, कोई है जो हमारी बातें सुन सकता है। एक इमोशनल जुड़ाव भी था। उन्हें लग रहा था कि यह सरकार हमारी अपनी सरकार है, जहाँ अपने अधिकारों की बात हम कर सकते हैं, अपनी मांग हम रख सकते हैं। अपने खेत खलिहान, अपने घर का बेटा जब बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो लोगों की आवाज़ बुलंद होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि लालू यादव ने पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आवाज़ दी। और यही वजह है कि आज भी बिहार की जनता लालू यादव के लिए मर मिटने को तैयार हो जाती है। लालू यादव किसी मंच पर खड़े हो जाएं तो माना जाता है कि बिहार की आधी जनता उनके साथ हो गई है। और इसी वजह से लालू यादव की जब किडनी खराब होती है तो दर्जनों लोग आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, बॉन्ड पेपर में साइन करने को तैयार हो जाते हैं कि हम लालू यादव के लिए अपनी किडनी देंगे। लालू यादव के जन्मदिन पर उनका लिखा एक पत्र, जो बहुत ही चर्चित पत्र है, जो उन्होंने आम जनता के लिए लिखा था, उसको पढ़कर मैं ख़त्म करता हूँ। जब फॉर्डर स्कीम में, यानी कि चारा घोटाला मामले में उन्हें सज़ा दी गई थी, इसके बाद उन्होंने आम जनता के लिए एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में, आइए सुनते हैं। आप सबों के नाम ये पत्र लिख रहा हूँ और याद कर रहा हूँ अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ अपने सफ़र को। सोच रहा हूँ अपने दलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े जनों के बाकी बचे अधिकारों की लड़ाई को। लालू का रास्ता सच के लिए संघर्ष का रास्ता है, इसलिए
जनता ही जनार्दन है और उसकी बेहतरी ही मेरे जीवन का ध्येय है, न कि कुर्सी। यही वजह है कि अडवाणी का रथ रोकते हुए मैंने सत्ता नहीं देखी थी। मेरे ज़मीर ने कहा कि यह रथ बिहार के भाईचारे को कुचलता है, तो रोक दिया रथ। मैं किसी से डर कर नहीं, डर कर लड़ाई करता हूँ। मैं आंख में आंख नहीं, जरूरत पड़ने पर आंख में उंगली डालकर भी बात करना जानता हूँ। यह पत्र लालू यादव ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए लिखा था। जाते आते इस पत्र में जिस बात का जिक्र है वो कर देता हूँ। 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन जो हो रहा था, उसमें एक रथ यात्रा निकाली गई थी। आप सभी परिचित हैं उससे। लाल कृष्ण अडवाणी उस रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे और वो रथ यात्रा बिहार होते हुए अयोध्या पहुंचने वाली थी। इसके लिए अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे यानी कि लालू प्रसाद यादव, उन्हें लगा कि यह रथ यात्रा बिहार के भाईचारे को कुचलती है, सद्भावना को बिगाड़ती है, और इसीलिए अडवाणी जितने बड़े व्यक्तित्व को, कद्दावर नेता को, उन्होंने बिहार में न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया और इस तरह बिहार में एक दंगे के स्वरूप को रोक लिया। सच है ये कि रथ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हो रहे थे। इसका श्रेय भी लालू यादव को जाता है, जो वो अपनी चिट्ठी में भी कह रहे हैं। लालू यादव को लेकर अपने अपने विचार सबके अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि वो शायद इस देश के सबसे कंट्रोवर्शियल नेताओं में से एक हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाले हैं। राजनीति में बहुत ही लंबे समय तक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय उनके नाम से जुड़ा हुआ है और जब भी भारतीय इतिहास पढ़ा जाएगा तो लालू को जरूर याद किया जाएगा, उनके कर्मों के लिए, सजा के लिए, कंट्रोवर्सीज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, या फिर कुछ और पहलू जो भी आप सोचना चाहे। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू कहीं मर नहीं सकेगा, यह सच्चाई है। लालू यादव को उनके जन्मदिन पर उनके सेहत की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in